अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलिफेट ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कैलिफेट का जब आगाज हुआ था तो उस वक्त इंतहाई अफरा तफरी का आलम था, और बागी यानी कि जो इंसर्जेंट्स थे वो लोग बड़े दिलेर बने हुए फिर रहे थे, और मुसलमान बाकी बहुत खौफजदा थे क्योंकि बहुत कम तादाद में मुसलमान थे, अक्सर हज करने के लिए गए हुए थे। और एक तरीके से मदीने में इंसर्जेंट्स बागियों का कब्जा था। यहाँ तक के मदीना मुनव्वरा जो है 3 दिन तक बगैर गवर्नमेंट के चलता रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद बागी जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उनको कहा कि आप जो है खिलाफत संभालें, इलाके आप जो है खलीफा बने। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है मना कर रहे थे कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, लेकिन उन्होंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को धमकियां दी और उनको बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि आप जो है खिलाफत को संभालें। खैर, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है इस पर एग्री हो गए, और फिर सब लोगों ने जो है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बैत लेना शुरू करी। तो इस तरीके से अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है इस्लाम के चौथे खलीफा बने। बागियों ने भी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करी, क्योंकि वो चाहते थे कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जबरदस्ती जो है बनाकर अपने बाकी काम, अपनी दीगर सियासी सरगर्मियां हैं जो वो उसके पीछे उस पर पर्दा डाल सकें। ठीक है। अच्छा, तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत संभाली तो उस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस का सामना था अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कि शहर के अंदर पुरअमन सूरत हाल को कायम करना, और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से बदला लेना, और उन कॉम्पेनियंस को डील करना जो कि जोर दे रहे हैं कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से बदला लिया जाए। क्योंकि उस वक्त कॉम्पेनियंस की तरफ से बहुत ज्यादा ये डिमांड आई थी कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से बदला लिया जाए। तो ये इब्तदाई जमाने के कुछ हालात थे। हम चेंजेस ऑफ गवर्नर्स की बात करते हैं। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही खिलाफत संभाली तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो गवर्नर्स जो लास्ट अपॉइंट हुए थे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, उन सबको चेंज कर दिया। कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कहना यह था कि इन गवर्नर्स ने अपनी ड्यूटी सही से अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट सामने आया। तो इस हिसाब से अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाया। उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है बसरा का, अम्मारा बिन शबाब को कूफा का, कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु को इजिप्ट का, और हजरत सहल इब्न हनीफ वाज आस्क्ड टू टेक द चार्ज ऑफ गवर्नरशिप ऑफ सीरिया। अच्छा, सीरिया इनको सीरिया का बनाया। अच्छा, अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये इजिप्ट के थे गवर्नर। आपको अगर याद होगा लास्ट कैलिफेट में जो है इनको इजिप्ट का गवर्नर बनाया था, और इनसे भी डिमांड करी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि जो आप गवर्नरशिप छोड़ दें, यानी कि आप इससे पीछे हटे हैं ये। लेकिन अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इस चीज पर राजी नहीं हुए। उनका इसरार ये था कि पहले बागियों से कत्ल का बदला लिया जाए, इसके बाद जो है मैं आपकी बात मानूंगा। तो खैर, ये चीज आगे चल के एक बड़ा झगड़े का सबब बनी। अच्छा, फिर इसके बाद बैटल ऑफ कैमिल का इंसिडेंट पेश आया। उसमें ये था कि हजरत अब्दुर्रहमान हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों हजरात जो है मदीना मुनव्वरा में थे। इन हजरात ने जब महसूस किया कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है कत्ल का बदला लेने में थोड़ी ताखीर कर रहे हैं, तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त मक्का मुकरमा में थी, हज करने के लिए गई हुई थी। तो ये दोनों हजरात मदीने से निकल के आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और उनको पूरा वाकया सुनाया, और उनसे डिमांड करी कि आप जो है इस कत्ल का बदला लिए। तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 3,000 लोगों को जमा किया और बसरा की तरफ मार्च शुरू किया, क्योंकि बसरा से ही ये सारे के सारे बागी आए थे। बसरा पहुंचकर आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फौज ने जो है चार्ज संभाल लिया और बागियों को भी कत्ल कर दिया। अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को जब इस चीज का इल्म हुआ तो वो भी बसरा पहुंचे 9,000 की आर्मी लेकर। वजह ये थी, उन्होंने आर्मी इसलिए लेकर निकले थे कि वो कानून हाथ में लिया था बाकी सहाबा ने, और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इसलिए ऐसा किया था कि वो चाहती थी कि कत्ल का बदला लिया जाए। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि
दोनों से एक आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक तरीके से जो है इज्तिहादी गलती थी, यानी कि सोच की गलती हुई है। बाकी दोनों साहबा हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। अच्छा, फिर मुसलमान आर्मीज का एक दूसरे के सामने आमना सामना हुआ, और खैर बात जो है बातचीत पर चली गई, क्योंकि दोनों ही मुसलमान थे, आपस में लड़ना नहीं चाहते थे, तो आपस में बातचीत शुरू हो गई। लेकिन जब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब निकली थी फौज को लेकर, तो उनके साथ कुछ वो लोग जो कि चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो, वो भी साथ शामिल हो गए थे। लेकिन जब आपस में मुआहदा तय पाने लगा और सुलह की तरफ जाने लगे, तो उनको इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ कि आपस में ये लोग सुलह क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, रात के वक्त जो है दोनों दोनों तरफ की फौजें जब रात में क्याम कर रही थी, तो उन्होंने शरारत करके दूसरे वालों की जानिब हमला कर दिया। तो इससे ये लगा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज को कि ये हमला आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से हुआ है। तो इसी तरह और लड़ाई शुरू हो गई, खतरनाक लड़ाई शुरू हुई, और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने ऊंट पर बैठकर बाहर आई लड़ाई को रोकने के लिए। लेकिन जब ऊंट पर बाहर आई, तो लोग समझे कि लड़ाई की कयादत करने आई है, लड़ाई को सुपरवाइज करने आई है। खैर लड़ाई चलती रही, फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जो है ऊंट की टांगे काट दी, जिससे ऊंट बैठ गया, और फिर लड़ाई जो है अपनी जगह ऊंट की टांग काटी, जिससे वो जख्मी होकर बैठ गया, और लड़ाई जो है खत्म हो गई। खैर तकरीबन 10,000 के करीब लोग इस लड़ाई के अंदर दोनों तरफ से जो है जाने जाया हुई। अच्छा, और इसके अलावा हजरत जुबैर और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी जो है बागी जो बीच में घुसे हुए थे, उनकी तरफ से इन हजरात को भी शहीद कर दिया गया। खैर अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जो है वापस उनके भाई के साथ घर भिजवा दिया। अच्छा, इस बैटल की अगर हम सिग्निफिकेंस पढ़ें, इंपॉर्टेंस पढ़ें, तो ये पता चलता है कि ये इस्लाम की हिस्ट्री की पहली ऐसी बैटल थी जिसमें दो मुसलमानों की जमातें बड़ी आमने सामने खड़ी हुई थी, जिसमें एक तरफ मदर्स ऑफ फेथफुल आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, और दूसरी तरफ चौथे खलीफा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। ठीक है, और फिर इसका फैसला कुछ नहीं हो सका था, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी इज्जत के साथ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु को घर भेज दिया था। अच्छा, इसके बाद बैटल ऑफ सिफीन सामने आई थी। इस बैटल में क्या हुआ था, इस बैटल में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान लड़ाई हुई थी, दोनों की फौजें आमने सामने आई थी। जैसे कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुतालबा था कि अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है इजिप्ट की जो गवर्नर है उस सीट से इस्तीफा दे दें, और जो है बेत कर लें, मतलब वो ओथ ऑफ एलिजेंस जो होता है, जो खलीफा से सब लेते हैं, वो आप आकर उनके खलीफा के हाथ पर ले लें। लेकिन अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, और वो चाहते थे कि जो है उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों का बदला लिया जाए। खैर आपस में जो है बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकला। तो फिर अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है 90,000 लोग जमा किए, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जो है सीरिया की तरफ मार्च शुरू किया। ठीक है, फिर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है 90,000 लोग जमा करके सीरिया की तरफ मार्च किया, और अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 80,000 लोगों को जमा कर लिया। खैर दोनों आर्मी आमने सामने हुई, और एक दफा फिर से नेगोशिएशन शुरू हुई। तो इसमें अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जो है नेगोशिएशन का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई को रुकवाने के लिए हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि जो है हम अपने नेज़ों के ऊपर कुरान पाक बांध के ऊपर खड़ा कर देते, तो इससे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो है आर्मी रुक गई और लड़ाई से बच गई। और फिर ये तय पाया कि आपस में बातचीत करेंगे, और 6 महीने बाद दोबारा जो है इस मामले को हल करेंगे। अच्छा, खारजीज कौन थे? कुछ लोग अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, लेकिन जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नेगोशिएशन के ऊपर गए, तो वो उनसे अलग हो गए, और उनको कहा कि नहीं, आप शरीयत के खिलाफ फैसला कर रहे हैं, कि अल्लाह का हुक्म है कि जो है आप उनसे लड़ाई करें, क्योंकि उन खारजियों का मानना था कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी फौज बागी है, तो लिहाजा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को चाहिए उनसे लड़ाई करें, ना कि नेगोशिएट करें। तो लिहाजा वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर एंग्री, गुस्सा होते हुए उनसे अलग हो गए,
और 12,000 लोग जो है ये अलग हो गए और ये लोग खारजी कहलाने लगे। खैर, और उन लोगों ने नाहरवन के मकाम पर अपनी एक फौज तैयार कर ली थी। फिर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है उनके खिलाफ मार्च किया और काफी सारे उसमें मारे गए। अच्छा, आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन ये हुआ कि एक थर्ड पार्टी बनाई गई जो कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान सुलह करवाएगी। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हजरत अबू मूसा अशरी, जबकि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हजरत अमर बिन अल आस डिसाइड तय पाए कि ये दोनों हजरात आपस में बैठ के किसी चीज का सोल्यूशन निकालेंगे। तो खैर ये दोनों आजाद बैठे, तो उनमें से इन लोगों ने तो ये तय किया कि जो है सबसे पहले तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जो है कैलिफेट छोड़ दें और अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जो है सीरिया और वो इजिप्ट की गवर्नर की सीट से इस्तीफा दे दें और एक तीसरा कोई खलीफा बनाया जाए जो कि इन दोनों के से हट कर हो। लेकिन खैर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। मशवरे में नाम भी आए, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया, लेकिन जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन खैर एक चीज तो दोनों हजरात ने ये डिसाइड करी कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है दोनों ही अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दें। और लेकिन चूंकि एक अल्टरनेट कैलिफ का डिसीजन नहीं हो सका, तो लिहाजा ये मामला भी वहीं का वहीं रह गया, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अच्छा, अब खारजीज जो थे ये क्या कर रहे थे, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से डिमांड कर रहे थे कि आप अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ के साथ जो है एक्शन लें। ठीक है, जब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ बातचीत कर रहे थे, सुलह मुआहिदा कर रहे थे अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, और मुआहिदा तय नहीं पा सका, तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हीं खारजी से दोबारा कहा कि आ जाओ आर्मी ज्वाइन करो। लेकिन वो लोग अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये भी बागी हैं, और उनसे हटकर कहीं और चले गए। और फिर एक जगह उन्होंने क्या किया कि एक उनसे फिर लड़ाई हुई, तकरीबन 65,000 लोग जमा हो गए थे। और फिर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उनके साथ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से फिर बातचीत करने जा रहे थे, लड़ाई के लिए जा रहे थे, और उन्होंने 65,000 लोग जमा किए थे और खारजीज को भी कहा कि आओ तुम भी ज्वाइन करो। लेकिन उन लोगों ने जो है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आर्मी को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जा ही रहते कि उनको पता चला कि उन खारजियों ने अब्दुल्ला बिन खुबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी वाइफ को शहीद कर दिया। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस वहीं से मुड़े और खारजियों का ऑपरेशन करने के लिए उनकी तरफ गए। नाहरवन पहुंचे। फिर नाहरवन में क्या हुआ, एक लड़ाई हुई अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज और उनकी खारजियों के दरमियान, और खारजियों को मार भगाया और काफी सारे मारे भी गए। अच्छा, लॉस ऑफ इजिप्ट में क्या हुआ था, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नए गवर्नर को मोहम्मद बिन अबू बकर को बना के इजिप्ट भेजा। ठीक है, और इजिप्ट में पहले से कौन थे गवर्नर, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। और मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सब लोगों से he asked the people to accept allegiance to Ali रजी अल्लाह तआला अन्हु लीव इजिप्ट। उन गवर्नर ने ये डिमांड करी मोहम्मद बिन अबू बकर ने कि भाई अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो है एलिजेंस का ओथ ले लें और अहद ले लें, और या फिर सीरिया छोड़कर चले आए। लेकिन वो लोग ना माने। ठीक है, और बैटल ऑफ सिफीन वाले मामले का इंतजार करते रहे, जो कि उसका रिजल्ट मुकम्मल नहीं हुआ था और मामला जो है खत्म वहीं पे लटक गया था। फिर दोबारा आपस में दोनों आर्मी की लड़ाई हो गई, मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की आर्मी की। और इसमें मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है लड़ाई को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो शहीद कर दिए गए और इजिप्ट लॉस्ट हो गया, और अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दोबारा इजिप्ट चला गया। और अच्छा, वो बागी जो अलग हो गए थे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, जो तीन थे, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, बकर बिन अब्दुल्ला एंड अमर बिन बकर। अब इन लोगों ने कमेटी बनाई, एक मशवरा किया कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करके शहीद कर देंगे, इसी तरह अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भी उसी दिन उसी वक्त में हमला करेंगे। तो इस तरह अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए निकले सुबह सन्नाटे में, इनके ऊपर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने सुबह के अंधेरे में हमला कर दिया और बड़े जहरीला खंजर इनको मारा था, जिससे वो जख्मी हो गए, और वो हमला जो है इनकी शहादत का सबब बना। जो एक चीज यहाँ पे जहन में रखिए कि अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई हुई, आपस में आमने सामने हुए,
ये चीज जहन में रखें कि दोनों सहाबी रसूल हैं, उनके दरमियान अगर आपस में लड़ाई हुई है तो ये उनका आपस का मामला है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम ये फैसला करें, हम आज 1400 साल बाद वाले, कौन सही था कौन गलत। दोनों अपनी जगह सही थे। हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत। हमारे लिए तो दोनों साहबी रसूल हैं और इंतहाई काबिल एहतराम है। हम किसी के बारे में ना तबसरा कर सकते हैं, ना ही हम किसी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही अल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे। तो ये आज हमारी क्लास खत्म हुई, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।